सोचो, अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा, जिसे दुनिया प्रेम का प्रतीक कहती है, उसकी दीवारों में ऐसे राज छुपे हैं जो हमें कभी बताए ही नहीं गए। क्या ताजमहल सच में सिर्फ प्यार की निशानी है, या इसकी नींव में छुपा है एक ऐसा इतिहास जिसे सुनकर आपकी सोच ही बदल जाएगी? आज हम ताजमहल की उस कहानी को खोलने वाले हैं जिसे सदियों से धुंध में ढका रखा गया है। आगरा का वो सफेद संगमरमर का चमत्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1632 में। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाना शुरू किया था। 22 साल लगे, 20,000 से ज्यादा मजदूर, भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से आए कारीगर। लेकिन ये तो सबने सुना है, असली ट्विस्ट तो इससे आगे है। ताजमहल की सिमेट्री इतनी परफेक्ट है कि आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। चारों मीनारें हल्की बाहर की ओर झुकी हुई ताकि भूकंप आए तो मुख्य गुंबद ना टूटे। मुख्य कक्ष में गूंज एको इतनी परफेक्ट बनाई गई कि कुरान की आयतें गूंज कर जादुई महसूस हों। पर यह आर्किटेक्चर ये भी कहता है कि ताजमहल की नींव पहले से बनी किसी विशाल संरचना पर खड़ी है। बीते कुछ दशकों में कई इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और कोर्ट के केसों ने एक ही सवाल उठाया, क्या ताजमहल बनने से पहले यहां कोई टेंपल मौजूद थी? कुछ प्रमुख दावे। कई रूम्स हमेशा बंद क्यों हैं? ताजमहल के बेसमेंट में लगभग 22 कमरे हैं जो जनता के लिए बंद हैं। कुछ फोटोज में दीवारों पर ऐसे पैटर्न्स दिखे जो हिंदू मंदिरों के अनुरूप थे। द तेजो महालय थ्योरी, एक विवादित थ्योरी, कहती है कि यमुना किनारे कभी भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, तेजो महालय। इसके समर्थक कहते हैं कि संगमरमर के पैटर्न्स में लोटस और औंच जैसे हिंदू मोटिव्स दिखते हैं। कमरे स्टोरेज जैसे नहीं बल्कि टेंपल आर्किटेक्चर की तरह है। कुछ दरवाजे परमानेंट सील्ड क्यों हैं? एएसआई और कोर्ट केस 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए ताकि असलियत सामने आ सके। कोर्ट ने कहा कि यह ऐतिहासिक और धार्मिक विवाद नहीं बनाया जा सकता, रिसर्च आप किताबों से करें। यहां से मामला और दिलचस्प हो जाता है। अब सवाल, क्या सचमुच ताजमहल पहले मंदिर था? पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की आधिकारिक रिपोर्टें कहती हैं कि ऐसी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिले, लेकिन बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि यह जगह पहले किसी मौजूदा महल का फाउंडेशन पर बनी हो सकती है, जो भारतीय इतिहास में आम बात है। भारत के हिस्ट्री में ऐसे कई प्रूवन एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां पुराने हिंदू या जैन टेम्पल्स को तोड़कर या उनकी स्टोन्स और पिलर्स को रीयूज करके नई इस्लामिक मस्जिदें या इमारतें बनाई गई थी। सबसे फेमस एग्जाम्पल है दिल्ली का कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। यहां पर कहा जाता है कि करीब 27 टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया था और उनके पिलर्स, कार्विंग्स और मूर्तियों को रीयूज करके कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाई गई। आज भी उस मॉस्क में कुछ जगहों पर टेम्पल स्टाइल कार्विंग्स दिखाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल गुजरात के सिद्धपुर में मिलता है। वहां का पुराना रुद्र महालया टेम्पल, जिसे 13वीं से 15वीं सेंचुरी के दौरान तोड़ा गया और उसके कुछ हिस्सों को इस्तेमाल करके वहां की जामी मस्जिद तैयार की गई। इन इंसिडेंट्स का मतलब ये नहीं कि हर मुगल या इस्लामिक एरा बिल्डिंग पहले टेम्पल थी, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि हिस्ट्री में रिलीजियस और आर्किटेक्चरल बदलाव, कन्वर्जन, कई बार होते रहे हैं। मतलब पूरी तरह टेम्पल थ्योरी को प्रूव नहीं किया जा सका, लेकिन इसे 100% खारिज भी नहीं किया जा सका। तो ये सब हो गया ताजमहल के आसपास के डिस्प्यूट्स, थ्योरीज और वो पुराने एग्जाम्पल्स जिनके बेस पर लोग आज भी ताजमहल को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं। इतिहास की इन बहसों से बाहर निकलकर चलते हैं सीधे ताजमहल के अंदर, उस जगह जहां एक्चुअल क्राफ्ट्समैनशिप, इंजीनियरिंग और वो सीक्रेट्स छुपे हैं जिनकी वजह से ये इमारत
दुनिया भर में यूनिक मानी जाती है। अब हम देखते हैं ताजमहल की बनावटी कला में क्या खास था। कैसे एक नॉर्मल व्हाइट मार्बल बिल्डिंग नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार हुआ, और कैसे इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज भी लोग सही तरह से समझ नहीं पाए। असली कब्र कहाँ है? पर्यटकों को जो दिखाया जाता है वो सिर्फ सिंबॉलिक सेनोटैफ है। मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें अंडरग्राउंड चेंबर में है। बदलता हुआ रंग, और एक इंटरेस्टिंग बात ताजमहल के बारे में, इसका कलर दिन के हिसाब से चेंज होता है। सुबह थोड़ा पिंकिश, दिन के टाइम में बिल्कुल व्हाइट, और शाम को हल्का गोल्डन। ये सब होता है इसकी स्पेशल मकराना मार्बल की वजह से। मार्बल ऐसे मटेरियल है जो लाइट को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए दिन के डिफरेंट सन रे के एंगल्स और सनलाइट में ताजमहल का रंग भी चेंज होता है। इसे लगता है जैसे बिल्डिंग अलाइव है और हर वक्त अपना लुक बदल रही हो। यमुना नदी का रहस्य। ताजमहल की नींव में लकड़ी इस्तेमाल हुई थी और इसे वाटरलॉग्ड यानी हमेशा थोड़ी गीली मिट्टी पानी में रखा गया। नॉर्मली वुड ज्यादा पानी में सड़ जाता है, लेकिन जब लकड़ी पूरी तरह पानी में रहती है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इस वजह से डिके करने वाले फंगाई और बैक्टीरिया नहीं बढ़ पाते और लकड़ी सड़ती नहीं। साथ ही इसमें सागौन जैसी हार्डवुड थी जो खुद भी डिके रेजिस्टेंट होती है। यही वजह है कि सैकड़ों साल बाद भी ये वुडन फाउंडेशन अभी तक टिकी हुई है। कई पुरानी ड्राइंग्स बताती हैं कि ताज परिसर और भी बड़ा था, गुलाबी और सफेद महलों के साथ एक विशाल दरबार, मेहमान खाने, मदरसा और एक रॉयल गार्डन। इन सारी संरचनाओं से साफ पता चलता है कि यह सिर्फ मकबरा नहीं बल्कि एक पूरा रॉयल कॉम्प्लेक्स था। आज ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसके साथ विवाद भी उतने ही बड़े हुए। हिंदू मंदिर की थ्योरी, बंद कमरों के रहस्य, पर्यावरण से बिगड़ती मार्बल क्वालिटी और राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स। पर सच जो भी हो, एक बात तय है, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक या रहस्यों का महल? इतिहास में जो लिखा गया और जो छुपा रह गया, उसके बीच खड़ी है ये अद्भुत इमारत। शायद सच्चाई कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन एक बात पक्की है, ताजमहल को जितना देखो उतना ही ये अपने अंदर के राज और गहरा देता है। अगर आपको लगता है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, तो शायद आप उसकी कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही जानते हैं।